लड़ाई सदियों से लड़ते आ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। 10 साल हो गए भाजपा सरकार के आए हुए यूपी गवर्नमेंट में जी। लेकिन आज तक हमारा कोई भी समाधान नहीं कर पाया। ना जाति प्रमाण पत्र बना पाया, ना ही उन्होंने हमारी ज़मीनें आवंटित कर पाए, ना ही हमारे मूल रूप से जैसे नौकरी से वंचित रहे हैं हम लोग। प्रमाण पत्र नहीं इशू किया गया। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो अभी इस सरकार में हमारे बीच में नहीं आई और ना आने की उम्मीद है इस सरकार में। कोई दूसरा सरकार बदला जाए ताकि हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए पढ़ाई में रोकथाम हो रहा है, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है और जंगल काटा जा रहा है, पहाड़ों को खुदाई करा दी जा रही है, मतलब हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। बहुत है, लेकिन मुख्य समस्या जात प्रमाण पत्र को लेकर है। बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों को बहुत परेशानी है। जबकि हम लोग के पास पूरी डॉक्यूमेंट्स है और अधिकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि आप लोग गोंड नहीं हो। हम लोग नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, स्कूल की टीसी, खसरा खतौनी सब कुछ दे रहे हैं। सब में हम लोगों का लिखा है जाति के कॉलम में गोंड लिखा है, फिर भी नहीं मान रहे हैं। पक्के दस्तावेज देने के बाद भी जात प्रमाण पत्र इशू नहीं हो रहा है। कि सरकार बनेगी तो सफलतापूर्वक हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा और बच्चों को एडमिशन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आदिवासियों की आज एक बड़ी बैठक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के नेतृत्व में होती है। तमाम आदिवासी मौजूद थे, अपने तमाम मुद्दे लेकर आए थे। आप देख रहे हैं लंबे समय से जमीन, जल और पर्यावरण को लेकर के लड़ाई आदिवासी लड़ रहे हैं, लेकिन इन्हीं के हक और हुकूक को लेकर के जब आवाज़ उठाई जाती है तो किस तरह से कुचला जाता है, ज़मीनें कब्जा होती हैं और तो और तमाम जो नौकरियां निकलती हैं। आज सपा सुप्रीमो ने उस पर भी मुद्दा उठाया कि नौकरी में जो सीटें मिलनी चाहिए, जो आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें भी खेल हो गया, उसमें भी घोटाला हो गया। हमारे साथ तमाम लोग हैं। सर, नाम सर आपका क्या हुआ? आशीष गौड़ नाम है मेरा। आशीष जी के बारे में बता दूं, मंच पर ये भी मौजूद थे, सपा सुप्रीमो से आपकी बातचीत भी हुई। क्या कुछ मुद्दे थे आपके आज आप लोगों ने उठाए हैं? जल जंगल ज़मीन के लिए हम लड़ाई सदियों से लड़ते आ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। 10 साल हो गए भाजपा सरकार के आए हुए यूपी गवर्नमेंट में जी। लेकिन आज तक हमारा कोई भी समाधान नहीं कर पाया। ना जाति प्रमाण पत्र बना पाया, ना ही उन्होंने हमारी ज़मीनें आवंटित कर पाए, ना ही हमारे मूल रूप से जैसे नौकरी से वंचित रहे हैं हम लोग। प्रमाण पत्र नहीं इशू किया गया। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो अभी इस सरकार में हमारे बीच में नहीं आई और ना आने की उम्मीद है इस सरकार में। एक ही उम्मीद है, माननीय अखिलेश यादव जी जब बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जब बनेंगे उत्तर प्रदेश के, तब जाके ये सारी मूलभूत जितनी हमारी सुविधाएं हमको मिलेंगी। अभी तक तो कोई नहीं रहा। आज तो एक बड़ा ऐलान भी कर दिया कि सोने की मूर्ति लगाई जाएगी बिरसा मुंडा जी की। भगवान मानते हैं आप लोग? जी, सोने की मूर्ति महारानी दुर्गावती जी की लगाई जाएगी और भगवान बिरसा मुंडा जी की लगाई जाएगी। समाजवादी सरकार जब बनेगी तो रिवर फ्रंट पे जो भी खाली वहाँ पे गुम्बद हैं, जो भी वहाँ पे खाली स्थान, वहाँ पे लगाने का, निर्माण करने का कार्य किया जाएगा। तो आप लोग उम्मीद रखते हैं अखिलेश जी से? 2027 में ऐलान तो कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कुछ लग रहा है? आदिवासी क्या सोच रहा है? जी, आदिवासी काफ़ी अखिलेश जी से मिलने के बाद गौरवान्वित महसूस कर रहा है और एक उसकी आशा किरण जगी है। निश्चित रूप से अखिलेश जी क्या लेकर आए थे आप लोग? मुद्दे हम लोग के जल जंगल जमीन सदियों से रही, लड़ाई लड़ते रहे हैं इसकी। और हम लोग के मुख्य रूप से प्रमाण पत्र जो पूरा जनपद में नहीं बन रहा है। कौन जिले से आए आप? हम बलिया जिले से हैं। अमित कुमार साहब नाम पड़ेगा मेरा। वहाँ पे दिक्कतें क्या हैं बलिया में? दिक्कतें ये है कि हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं जिला प्रशासन के सामने, और तमाम धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी ये शासन में जो लोग बैठे हैं, जो शासन के अधिकारी हैं, वो सुनते नहीं हैं और यही भाजपा की सरकार बहुत परेशान कर रही है छात्रों को। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? जय कुमार गुण। देखिए, जय कुमार जी हैं और देखिए ये धनुष लेकर आए हैं, साथ में तरकश तीर भी है। दिखा दे हमारे कैमरे पे एक बार। ये देखिए धनुष भी लेकर आए हुए हैं और अपने साथ तरकश तीर भी लाए हुए हैं। ये पहचान है इनकी। आप लोग इसी को लेकर के अपनी लड़ाई लड़ते हैं। क्या कुछ मुद्दे लेकर आए? कौन जिले से हैं? हम मिर्जापुर जिले से आए हैं। मुद्दे क्या लेकर आए थे? मुद्दे ही हमारा है कि जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, हमारा बना है, यदि छोटे भाई का अप्लाई कर रहे हैं तो निरस्त कर दिया जा रहा है जी। इसी मुद्दे को लेकर आए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है सरकार बनेगी तो पूर्ण रूप से बनाई जाएगी। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? हम भी मिर्जापुर जिले से हैं, जो कि हमारा आज मेन मुद्दा था
महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया है, उस मुद्दे पर आए थे। लेकिन जो भी आज की सरकार, वर्तमान सरकार है, हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो कि हम लोग का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में रोका जा रहा है और जल जंगल पहाड़ों को काटा जा रहा है, माफियाओं और उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए, कोई दूसरा सरकार बदला जाए, ताकि हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए पढ़ाई में रोकथाम हो रहा है, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है और जंगल काटा जा रहा है, पहाड़ों को खुदाई करा दी जा रही है, मतलब हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, जो कि हमारा मुख्य जल। एक सवाल और भी है, SC ST OBC की बात होती है लेकिन आदिवासियों की बात कोई नहीं करता, चर्चा में ही कहीं नहीं आते, इस तरीके की बातें भी आती हैं। और साथ ही साथ आज वैकेंसीज़ की बात की, एक ऑडिट रिपोर्ट निकाली थी सपा सुप्रीमो ने, उसमें ऑडिट में जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो आरक्षण घोटाला हुआ, उसमें कहा गया कि सीटें ही नहीं मिली आदिवासियों को। वही चीज़ तो हम लोग का दबाया गया, जो हम लोग का आरक्षण मिलना चाहिए, जो हम लोगों को उसका हिसाब मिलना चाहिए लोगों को, वही तो दबाया जा रहा है, नहीं मिल जा रहा है। वही जो हम लोगों को सभ्यताओं को मिटाया जा रहा है, हम लोगों का आरक्षण को हटाया जा रहा है, हम लोगों को तमाम प्रकार से हम लोगों के आदिवासियों को एकदम निर्गुण किया जा रहा है, ताकि इनको कोई पहचान न रहे, कोई जान न रहे और इनको हटाया जाए। ये तो सरकार की मंशा है। नाम क्या हुआ आपका? अशोक कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? चुनार से, मिर्जापुर। मिर्जापुर से। क्या मुद्दे लेकर आए थे आदिवासियों, क्या कुछ समस्याएं हो रही सरकार में? सर समस्या तो बहुत है, लेकिन मुख्य समस्या जात प्रमाण पत्र को लेकर है। बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों को बहुत परेशानी है, जबकि हम लोग के पास पूरी डॉक्यूमेंट्स है और अधिकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि आप लोग गोंड नहीं हो। हम लोग नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, स्कूल की TC, खसरा खतौनी सब कुछ दे रहे हैं, सब में हम लोगों का लिखा है जाति के कॉलम में गोंड लिखा है, फिर भी नहीं मान रहे हैं। पक्के दस्तावेज देने के बाद भी जात प्रमाण पत्र इशू नहीं हो रहा है। यहाँ पे बातचीत क्या हुई आप लोग की, क्या आश्वासन दिया गया? इस सरकार में तो बना था, जब भी रहता है तो बन जाता है, कोई पूछताछ नहीं होता, एक भी डॉक्यूमेंट दे देंगे तो आपको बन के मिल जाता है इस सरकार में। तो इसीलिए हम लोग आए थे यहाँ पे कि हम लोग कुछ सुनवाई हो जाए। एडमिशन का समय चल रहा है, बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। समझ रहे एडमिशन में दिक्कतें हो रही हैं, इनके पास सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सारे हैं लेकिन सर्टिफिकेट बनाया नहीं जा रहा। आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार गौड़, मिर्जापुर से। क्या कुछ समस्याएं रही आपकी, क्या कुछ बातें हुई आज? सर जी, यहाँ से हमको बहुत संतुष्टि मिली है सपा कार्यालय से कि सरकार बनेगी तो सफलतापूर्वक हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा और बच्चों को एडमिशन कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे बड़ी समस्या चाचा आप लोग की सिर्फ एडमिशन है और कोई समस्या नहीं हो रही है? आप तो काफी बुजुर्ग हो, क्या कुछ समस्या देख रहे नहीं हो रहा साहब। क्या समस्या हो रही है? समस्या का लड़कियन के मतलब शिवा नहीं मिल रहा, पढ़ाई एकदम प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा साहब एकदम, और घर द्वार मतलब जगह बन गए बनना नहीं तो घर द्वार नहीं बनत बटे, बनत बट आवास में बहुत जल्दी बन गए हमारे मन में। और क्या दिक्कतें हो रही है? अब दिक्कत का परेशानी सब कुछ बात जानते हैं, अब क्या कोई बिल्कुल। तो देख रहे हैं यहाँ पे आदिवासी आए हुए हैं। आज एक बड़ी बैठक हुई है समाजवादी पार्टी कार्यालय में। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बैठक ली। बैठक में तमाम मुद्दे थे। आदिवासियों को सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके पास दस्तावेज तो हैं, लेकिन जो मुख्य जो प्रमाण पत्र जो बनवाने होते हैं वो बनवाने में अधिकारी हीला हवाली करते हैं, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और तमाम मुद्दों पर हमसे बात कर रहे थे। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।